हेलो माय स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिनव कौशल है और ये चैनल है आपका CSAI हब हिंदी। और आज मैं आपको पाइथन का प्रोग्राम एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि पाइथन के प्रोग्राम को सर लाइव एक्सप्लेन करके दिखाइए, किस तरीके से पाइथन के प्रोग्राम को चलाते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। उसका हर एक एलिमेंट मैंने यहाँ पर समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको वो प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहीं हूँ, आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। वीडियो को देखिए, अगर समझ में कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू। प्रैक्टिकल पे काम करने के लिए सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें, शॉर्ट प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ए स्क्वायर टू 10 मिल रहा है, बी स्क्वायर टू 20 मिल रहा है, सी स्क्वायर टू हो गया आपका 3 प्लस यहाँ हमने प्रोग्राम बनाया कि ए स्क्वायर टू 10, बी स्क्वायर टू 20, सी स्क्वायर टू 8। आपको शायद नहीं दिख रहा, आप उसको इजीली देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने प्रोग्राम बनाया ए स्क्वायर टू 10, बी स्क्वायर टू 20, सी स्क्वायर टू 8। प्रिंट किया हमने सी। अब प्रिंट जो है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा प्रिंट ये, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर जो हमने पास किया है वो क्या है आपका वेरिएबल, ठीक। और इस वेरिएबल के अंदर ए और बी वैल्यू का एडिशन स्टोर हो, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है आपका फिक्स वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इक्वल का साइन देखें तो ये क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक। और ये है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों जो है यहाँ पे ये क्या है आपका वेरिएबल। और इन तीनों वेरिएबल्स को हमने यूज किया है इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में अगर हम देखें तो एडिशन किया गया है सी स्क्वायर टू ए प्लस बी का। अब सी स्क्वायर टू ए प्लस बी का जो आपने एडिशन किया, ठीक है, तो जो ए है और जो बी है, ठीक, उसको हमने सी के संग स्टोर कर लिया है दूसरा एडिशन। अब ये प्लस जो बीच में यूज किया है इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसका हमने यूज किया है। और असाइनमेंट ऑपरेटर में होता है साइन करना। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम है। ए स्क्वायर टू 10 का हमने यूज किया है, बी स्क्वायर टू 20 का यूज किया है, सी एक वेरिएबल है जिसमें ए प्लस बी का एडिशन हो गया है विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर सी में। ऑपरेट क्या कर देंगे हम सी, फिर सी करने से क्या हो जाएगा आपका जो एडिशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। चलाने के लिए सिंपली रन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अपने फाइल का नाम होगा, फाइल का नाम होगा पाइथन का एक्सटेंशन कीवर्ड है, तो आपको ये एक्सटेंशन यहाँ से लिखना पड़ेगा ताकि आप हाँ। अब उसी तरीके से जितनी बार इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे उतनी बार हमें आपका आउटपुट करने में 30 मिलेगी, ठीक। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ से बात करें तो हम इस प्रोग्राम में यूजर डिफाइन बना सकते हैं। यूजर डिफाइन बनाने के लिए आपको चाहिए करना पड़ेगा कि जो ए है उसमें हम करेंगे एक फंक्शन बनाया है, एक फंक्शन, और इस एक फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन को ऐड, ठीक। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया, फिर उसके अंदर एक इनपुट फंक्शन बनाया। और इस इनपुट फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, डी एंटर प्लस
ठीक, अपनी एंटर फर्स्ट वैल्यू रखी, दूसरी में हमने फिक्स वैल्यू रखी है, दैट मीन्स 20 रखी है, और तीसरी में आपका वही एक वैल्यू है, अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करवाएंगे प्लीज एंटर द फर्स्ट वैल्यू, और उसने पूछा फर्स्ट वैल्यू है, तो जो भी फर्स्ट वैल्यू है वो हमसे उसको पूछ रहा है, तो हमने उसको फर्स्ट वैल्यू एंटर 55 का रिजल्ट। यहाँ पे अगर देखो तो दो वैल्यू का एडिशन होना, ठीक है, पहली वैल्यू तो उसने हमसे पूछ ली, दूसरी वैल्यू जो बी के अंदर थी वो ऑलरेडी क्या थी 20 फिक्स्ड वैल्यू, तो इसने इसको इसके साथ ऐड करके आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड किया 55। तो अब ये 55 जो है फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को ऐड कर दिया है, इसमें कि फर्स्ट वैल्यू यूजर डिफाइंड दैट मीन्स उसने पूछा क्योंकि हमने उसमें इनपुट दिया, यूजर से इनपुट दिया, और सेकंड वैल्यू इसको पहले से 56 को ऐड करके उसमें फाइनल आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इसको, तो हम यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट फ्रॉम यूजर, दैट मीन्स यूजर से हमें क्या लेना है, इनपुट लेना है। अगर हम यूजर से इनपुट नहीं लेंगे तो फिर हमारे को वैल्यू को फिक्स करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक दिस, जब हमने यहाँ पर फिक्स किया, पर फिक्स करने से वजह से क्या होता है कि हमेशा जो आंसर है वो सेम आता है, तो हमें इससे यूजर से क्या किया, इनपुट दिया। अब जो भी अगर हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जब भी आपको रिजल्ट देगा वो रिजल्ट हमेशा किसमें होता है, स्ट्रिंग। अगर इसमें 35 दिया तो 35 क्या है, स्ट्रिंग है, और फिर 35 के साथ अगर हम 20 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये क्या हो गया इंटीजर, और ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज होनी चाहिए, अलग अलग डेटा टाइप है, और अलग अलग डेटा टाइप होने की वजह से इसका एडिशन नहीं हो पाया। इसी वजह से हमने इनपुट से पहले क्या यूज किया, अब इन यूज करने से क्या हुआ कि जो भी वैल्यू स्ट्रिंग में आएगी, ठीक है, उसको इंटीजर क्या कर देगा, कन्वर्ट इंटीजर, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, इंटीजर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट से पहले इंटीजर क्यों यूज किया, ठीक। अब इसी तरीके से जब हमने यहाँ पे यूज किया तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी जैसा क्या है सेम यूज करते हैं, अब फर्स्ट वैल्यू के लिए यूज किया, सेकंड वैल्यू के लिए यूज किया, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को एंटर करो, और उसके साथ फर्स्ट वैल्यू को एंटर करो, दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू जो है इनपुट दिया जाता है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने देखा 45, जब मैंने एंटर किया तो एंटर द सेकंड वैल्यू, और सेकंड वैल्यू की डिस्टेंस को 75, ठीक, और क्या करें, तो अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कैसे होगी, यूजर डिफाइंड, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों वैल्यू यूजर से ली गई है, जब भी प्रोग्राम को रन करेंगे हर बार वो यूजर से ले जाएगी, और इसकी वजह से आपको एक रिजल्ट है, ठीक है, हो गया रिजल्ट। अब ये रिजल्ट दोनों की वजह से चेंज होता है, पहले वाले प्रोग्राम में क्या था, हमेशा सेम रिजल्ट आने वाला था 30, क्यों, क्योंकि वो तो फिक्स वैल्यू थी, पर यहाँ पर वैल्यू वेरी कर रही है, इसी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो भी अलग अलग आता है, ठीक। तो आपको नॉर्मल प्रोग्रामिंग समझ में आ गई। तो माय स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको पाइथन का लाइव एक्सपेरिमेंट या लाइव प्रैक्टिकल। मैंने उम्मीद करी थी कि छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा जिससे कि आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकें कि क्या पाइथन की प्रोग्रामिंग का कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।